नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा में पंचायती चुनाव में दूसरे चरण का मतदान आज। मतदाताओं में वोटिंग को लेकर काफी जोश। भारतीय नौसेना के पारंपरिक मैराथन धावकों द्वारा मैराथन का आयोजन। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में जारी मैराथन। फरीदाबाद शहर में जहरीली हवा का प्रकोप। हवा में मानक से 4 गुना बड़ा प्रदूषण। और अब समाचार विस्तार से। गांव मूनक में सरपंच पद को लेकर चुनावी माहौल काफी गरमाया हुआ है। सरपंच पद के लिए उम्मीदवार फूल कुमारी को गांव के लोगों का भारी समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रचार के दौरान विभिन्न मोहल्लों में जनसभाएं कर रहे फूल कुमारी के पति ओम प्रकाश का समर्थकों द्वारा जोरदार स्वागत किया जा रहा है और भारी मतों से जिताने का आश्वासन भी दिया जा रहा है। इस दौरान गांव के लोगों ने ओम प्रकाश का फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया और समर्थन में नारेबाजी कर जिताने का आश्वासन दिया। ओम प्रकाश ने गांव वालों से मिल रहे प्यार के लिए उनका धन्यवाद किया और आश्वासन दिया कि जीतने पर वह विकास कर गांव का नक्शा बदलकर उसे सुंदर स्वच्छ बनाने का प्रयास करेंगे। जो आज मेरे को प्यार मिल रहा है, ये पिछले 7 सालों से जो हम मेहनत कर रहे हैं उसका प्यार है, क्योंकि हम इन 36 बिरादरी के लोगों के साथ दुख सुख में हर टाइम तैयार खड़े रहते हैं। और अभी आने वाली 12 तारीख को जो पंचायत इलेक्शन है, इसमें फूल कुमारी जी को बहुत अच्छे बहुमत से जिताया तो हम इस दौरान अच्छी से अच्छी यहाँ पे शिक्षा के प्रति और उद्योग के प्रति, जिससे लेडीज़ों को उद्योग के प्रति काम मिले, छोटे छोटे रोजगार लाएंगे। रिफाइनरी के थ्रू भी हम ला सकते हैं, क्योंकि 27 साल से मैं भी रिफाइनरी से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा 36 बिरादरी का वर्ग बहुत सारा गरीब है और उन गरीबों की आवाज़ मैं बुलंद करना चाहता हूँ और उस बुलंद करने के हिसाब से ही ये नवयुवक और बुज़ुर्ग आज मेरे को बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। और मैं इन बुज़ुर्गों का और नौजवान साथियों का और मातृशक्तियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जो कि हमारा स्कूल पिछड़ा हुआ है, वहां तो एक तो शिक्षकों का अभाव है। हम पंचायत की तरफ से शिक्षक देंगे वहां पे और बेरोजगारों को रोजगार देंगे। हमारा गांव 36 बिरादरी का गांव है और इसके अंदर 85% SC/BC लोग हैं। जो लोग BPL कार्डों से वंचित रह गए हैं, उनका भी सर्वे करा करके BPL कार्ड बनवाएंगे। और मैं आप लोगों के माध्यम से, चैनल के माध्यम से सभी नौजवान साथियों को और बुजुर्गों को, मातृशक्तियों को आश्वासन दिलाता हूं कि 1000 से ज़्यादा अगर प्लाट नहीं काट दूं तो भाई आप कुछ भी कह देना। गांव सौंडी में भी पंचायती चुनावों के लिए प्रचार चरम पर है। गांव से सरपंच पद के प्रत्याशी विक्रम राणा लोगों के बीच जाकर विकास के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। विक्रम का कहना है कि अगर जनता ने उन्हें मौका दिया तो विकास के रुके हुए कार्यों को रफ्तार देंगे। मुख्य तौर पर गांव के स्कूल को 12वीं तक करवाने का प्रयास किया जाएगा। मैं जैसे ही इस गाँव का चुनाव जीतता हूँ तो मैं अपने गाँव में सबसे पहले, जैसे और हमारे गाँव में और राजपूत है, उनको कोई धर्मशाला नहीं है। पहली ग्राम सभा की मीटिंग में तो और धर्मशाला का मैं निर्माण करवाऊंगा। जैसे हमारे गांव में स्टेडियम है, स्टेडियम की कोई सुविधा नहीं है, बच्चे हमारे सड़कों पर भागते फिरते हैं। मैं स्टेडियम की सुविधा दूंगा, उन पर कोचों की सुविधा दूंगा, कोच भी लाएंगे हम अपनी पंचायत के खर्चे पे। हमारे गांव में स्कूल भी नहीं है +2 का, हम स्कूल को कम +2 का करवाने की कोशिश करें, पंचायत की तरफ से गोद लेंगे। और जैसे हमारे गाँव में एक ये सैनियों की कोई धर्मशाला नहीं है, हम सैनियों को भी धर्मशाला देंगे। पानी की निकासी में हमारे इसकी आपकी बार हम यहाँ से पाइपलाइन को मतलब मोटे तौर पे दबवा के वहाँ ड्रेन तक पाइपलाइन घेरेंगे उसकी, और उस वक्त निकासी संपूर्ण कराएंगे। जोड़ की जो बाउंड्री वाल है उसका काम करेंगे। सहयोग गांव से बहुत अच्छा मिल रहा है और विजय की ओर हम चल ही रहे हैं। बिल्कुल जीतेंगे हम, 100% हमारा पूरी उम्मीद है।
कश्यप चौपाल थी वो अधूरी है, किसी कारण मतलब कोर्ट में केस चले गए थे। अब उसका 13 लाख का ग्रांट भी आ रहा है जी। जैसे ही हम बढ़ते हैं, हम बढ़ते ही सबसे पहले शुरुआत करेंगे। जो सारे ग्रामवासियों से मैं अपील करता हूँ, मेरा चुनाव निशान अनाज बरसाता किसान, इस पर मोहर लगाए और मुझे कामयाब बनाए, अपना आशीर्वाद मेरे को दे। गांव ने हमारा कार्य देखे है, क्या क्या काम हमने किए हैं, चाहे जोड़ों की निकासी का काम है, चाहे स्टेडियम का काम है, और सबसे बड़ी सफलता मैं अपने 5 सालों की आजीविका मिशन, एक जो मेरी मातृशक्ति हैं, वो ग्रुप मैंने शुरू किए थे जी। वो ग्रुप मुश्किल से 4 या 5 लेडीज़ से शुरू हुआ था। आज मेरे हिसाब से उसमें कम से कम 400 तो हैं, और उसका टर्नओवर आज जो 1 लाख से शुरू होकर आज 2.5 करोड़ के आसपास है। मेरे हिसाब से जितने मैं काम मैंने शुरू किए थे, जो मैं अधूरे छोड़ के गया था, पिछले सरपंच की पता नहीं क्या मजबूरी रही होंगी, हम तो नहीं, वो क्यों नहीं, जोड़ था, जोड़ अधूरा पड़ा, कितनी चौपालें दी, चौपालें अधूरी पड़ी, उनको सभी को जल्दी से जल्दी पूरी करने की कोशिश करें। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, नॉर्मों के हिसाब से बच्चे इतने नहीं हो सकता, परंतु एक सिस्टम हुआ है, कानून है। अगर पंचायत इस स्कूल को अडोप्ट कर लेती है, सारा खर्चा पंचायत करने को तैयार है, तो ये पंचायत की पावर होगी, चाहे इसको +2 का करवाए, चाहे इसको कॉलेज बनवाए, या इसको 8वीं का करवाए। हरियाणा में आज बुधवार को पंचायती राज चुनाव के दूसरे चरण में 9 जिलों में जिला परिषद और ब्लॉक समिति के पदों के लिए मतदान हो रहा है। इसी क्रम में अंबाला में जिला परिषद चुनाव की वोटिंग हो रही है। अंबाला में शांतिप्रिय ढंग से मतदान हो रहा है। कई बूथ जो संवेदनशील थे उन पर भी अभी तक शांतिप्रिय ढंग से मतदान हो रहा है। मतदाताओं में वोटिंग को लेकर काफी जोश नजर आ रहा है। महिलाएं भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जिले में किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना देखने को नहीं मिली। चुनाव बढ़िया चल रहा है, सभी लोगों का समर्थन मिल रहा है, सबका विकास सबका साथ के नारे पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। कल्याणकारी योजनाएं हैं लोगों के लिए, आगे भी जो बचे हुए काम हैं वो भी पूरे किए जाएंगे। सभी लोग सरकार से अनेक कल्याणकारी योजनाओं का फायदा उठा रहे हैं। अभी तक जो गांव की बात करें तो किस तरह मुद्दे, कौन कौन से मुद्दे जो है जो बचे हुए हैं विकास कार्य कराने के? गांव में मुद्दे तो वैसे तो गांव में कोई है नहीं मुद्दे, चलो छोटा मोटा मुद्दा होगा गलियों नालियों का, वो भी पूरा किया जाएगा। तो आप पूरी जीत के प्रति आश्वस्त हैं? हाँ, जीत के प्रति आस्था, छत्ती बिरादरी का सहयोग और समर्थन पूरा मिल रहा है। कुछ निजी एक्स्ट्रा फोर्स लगा दी है और इलेक्शन पीसफुल चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। वोटिंग जो प्रतिशत है वो काफ़ी बड़ा है, क्योंकि सुबह काफ़ी कम देखने को मिला था। अब लाइनों में लोग लगे हैं, किसी तरह की कोई समस्या यहाँ पर? किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, पीसफुल है। कितने % अभी तक वोटर की बात करें? 20-22% वोटें होगी है दोनों पे? एक बूथ पे 26 पे, और उस पे भी 27-28% हो गई होंगी। पीसफुल है दोनों बूथों पे। आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में भारतीय नौसेना के प्रारंभिक मैराथन धावकों द्वारा मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। इस मैराथन का 30 अक्टूबर को दिल्ली से शुभारंभ हुआ था, जो कि हरियाणा, चंडीगढ़ और उसके आसपास के क्षेत्रों से होकर 3 दिसंबर को नौसेना दिवस पर दिल्ली पर जाकर समाप्त होगी। मैराथन बुधवार को कैथल पहुंची। यहां पहुंचने पर ढांड रोड स्थित सन सिटी के स्टेट मैनेजर SN नागवान, मैनेजर इंद्रजीत मिनिगलानी, ललिता नागवान आदि ने फूल मालाओं से मैराथन टीम का जोरदार स्वागत किया। मैराथन की अगुवाई कर रहे लेफ्टिनेंट कमांडर देवदत्त शर्मा ने बातचीत करते हुए बताया कि इस मैराथन में शामिल धावक 1500 किलोमीटर दौड़ेंगे। हर दिन एक पूर्ण मैराथन करीब 42 किलोमीटर या उससे अधिक दूरी तय करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य आजादी का अमृत महोत्सव मनाना और नौसेना दिवस को याद करना है। साथ ही मैराथन का एक उद्देश्य यह भी है कि आमजन व विद्यार्थियों को उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है। जो हमारा 1500 किलोमीटर का जो दौड़ अभियान है, इसकी शुरुआत 30 अक्टूबर को नेशनल वॉर मेमोरियल दिल्ली से स्टार्ट हुई थी, और जो 1500 किलोमीटर की दूरी है इसको हम हर रोज़ 43 to 45 किलोमीटर भागकर पूरा करेंगे, और हमारा टारगेट है कि ये डिस्टेंस हम 35 डेज़ में हम पूरा करेंगे। सो आज हमारा 11वां दिन है, हमने लगभग 450 किलोमीटर की जो दूरी है वो पूरी कर ली है। और हमारा जो रूटीन रहता है, सुबह हम हमारा रन 5 बजे स्टार्ट करते हैं और लगभग 10:30 और 11 बजे तक हम रन ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद में हमारा टारगेट रहता है कि स्कूलों में जाएँ, कॉलेजों में जाएँ, बच्चों से इंटरेक्ट करें। हेल्थ अवेयरनेस का एक जो संदेश हम लेकर चले हैं, जो आजकल के बच्चे सोशल मीडिया पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, फ़ोन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, हम एक संदेश लेकर पहुँचे हैं कि आप 2 घंटे नहीं, 3 घंटे नहीं, कम से कम सेहत के लिए आधा घंटा या 1 घंटा ज़रूर निकालिए।
और रास्ते में हम हमारे सेवानिवृत्त साथी हैं, हम उनसे मिलते आ रहे हैं, जो हमारी वीर नारियां हैं हम उनसे मिलते आ रहे हैं। और पूरा हिंदुस्तान जैसे आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, उस आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत ही हमने ये अभियान की शुरुआत 30 अक्टूबर को की थी और 3 दिसंबर को ये अभियान नेशनल वॉर मेमोरियल सेम जगह पर ख़त्म हो जाएगा। फरीदाबाद में युवती के साथ निर्भया जैसी दरिंदगी हुई है। बता दें कि दिल्ली से फरीदाबाद के सेक्टर 7 इलाके में बीती रात एक पार्क में अज्ञात हालात में युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस के मुताबिक युवती के सिर में चोट मारकर हत्या की गई है। इस मामले में पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद वे पूरे मामले का खुलासा करेंगे। पुलिस के मुताबिक युवती की उम्र करीब 30 साल है, जिसके दोनों हाथों पर ओम गुदा हुआ है और एक हाथ पर RM गुदा हुआ है, लेकिन अभी तक युवती की पहचान नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस, फोरेंसिक टीम और CIA की टीम पूरे मामले की जांच में जुटे हुए हैं। ये सेक्टर 7 गुरुद्वारे की बैक साइड में बंद गली है। शाम करीब 8 साढ़े 8 बजे सूचना मिली थी कि एक औरत की नाश पड़ी हुई है। जो हम मौके पर पहुंचे तो नाश वहाँ पे एक करीब 30 साल की उम्र की औरत थी। वो शर में उसको हल्की सी चोट लगी पाई गई और ऊपर उसका जो नीचे से वो नंगी थी, ऊपर से उसने सूट पहना हुआ था और उसका अभी तक पहचान हुई नहीं है। बट उसकी पहचान के लिए हमने काफ़ी टीमें लगाई हुई हैं। सारा फरीदाबाद की वो CIA क्राइम और चौकी जो थाने हैं उनकी टीमें लगी हुई हैं। जल्द ही हम इसकी आइडेंटिफाइड करके और जो भी आरोपी हैं उनको शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। टवाना शहर के वाल्मीकि चौक पर घर के लिए सब्जी खरीद रहे युवक पर 3 मोटरसाइकिल सवार 8-9 युवकों ने फायरिंग कर दी और जिससे गोली सागर नाम के युवक की पीठ में लगी और उसे घायल अवस्था में नागरिक अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे प्राथमिक उपचार के बाद अग्रोहा मेडिकल रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना पाकर SP पूजा विशिष्ट मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने घायल सागर के भाई विनोद के बयान पर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सूचना मिली थी कि 9 बजे के लगभग मोटरसाइकिल सवारों ने एक सागर नाम के लड़के के गोली मार दी है, जो उसकी पीठ पर लगी है। जो इस संबंध में अब कर रहे हैं इसमें। तो क्या लगता है आपको, आपसी दुश्मनी थी या पहले कुछ ऐसा लगता है कुछ आपको? अभी वो तफ्तीश की जा रही है, जो जैसे बात आएगी सामने बता ये सामने पता चल पाया कुछ CCTV कैमरे के माध्यम से कि कितने लोग आए थे? ये वो भी चल रही है। वो मोटरसाइकिल सवार थे, मोटरसाइकिल पे अभी वो क्लियर कर रहे हैं कितना। अंबाला शहर रेलवे स्टेशन से फिर एक शव बरामद हुआ है। यह शव अंबाला शहर रेलवे स्टेशन की वेटिंग एरिया में से रेलवे GRP को बरामद हुआ है। फिलहाल शव की पहचान नहीं हो सकी है। GRP रेलवे के द्वारा शव के सामान की जांच करके शव को नागरिक अस्पताल की मोर्चरी में 48 घंटे के लिए रखवा दिया गया है। जांच के दौरान GRP रेलवे को उस व्यक्ति के सामान से अंबाला से शंभू का एक टिकट बरामद हुआ है और साथ में कई डायरियां भी बरामद हुए हैं, जिनमें नंबर देखकर पुलिस प्रशासन के द्वारा लोगों को फोन करके सूचना दी जा रही है। उस व्यक्ति के बारे में पता लगाया जा रहा है कि ये व्यक्ति आखिर कौन है। स्टेशन मास्टर के मेमो के आधार पर एक शव वेटिंग हॉल के अंदर बरामद हुआ है, जिसकी 174 CRP से कार्रवाई कर रहे हैं। इसके पास रखा थैला के अंदर से एक डायरी मिली है, जिसके अंदर कुछ नंबर है, उनसे शनाख्त के प्रयास जारी है। बाकी आगे कार्रवाई जारी है। शनाख्त के लिए उठा करके 72 घंटे के लिए सिविल हॉस्पिटल के अंदर मोर्चरी में रखवा रहे हैं। शनाख्त के प्रयास जारी है। जैसे इसके थैले के अंदर से एक डायरी मिली है, जिसके अंदर मोबाइल नंबर है, उनसे संपर्क किया जाएगा। जैसे संपर्क होगा उनको डेड बॉडी दिखाएंगे और जैसा ही पता चलेगा तो आगामी कार्रवाई करेंगे। बाकी अखबारों के अंदर खबर निकलवाएंगे। पब्लिक को ये कह रहे भाई देखो, किसी का परिजन है तो पता लग जाएगा, अच्छी बात है। लावारिस के अंदर पोस्टमार्टम करवा करके अपने इसका संस्कार करा देंगे। फरीदाबाद शहर में जहरीली हवा का प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रही। लगातार प्रदूषण का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। प्रदूषण का ग्राफ बढ़ने से खांसी के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। सरकारी और निजी अस्पतालों की माने तो धूल के कारण खांसी मरीजों की संख्या 14 दिनों में 3 गुना इजाफा हो गया है। निजी और सरकारी अस्पतालों में OPD की संख्या 1000 से अधिक पहुंच गई है। मंगलवार को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से जारी बुलेटिन में बल्लभगढ़ का AQI 372 माइक्रोग्राम क्यूबिक मीटर दर्ज किया गया, जबकि फरीदाबाद में 351 दर्ज किया गया। प्रदूषण में इजाफा होने के कारण
गले में खराश, सांस लेने पर छाती में भारीपन, खांसी, जुकाम, बदन और सिर दर्द के मामले में वृद्धि हुई है। कलाई जिले के गांव पेंचपुरा में पराली बिक्री केंद्र की स्थापना की गई ताकि किसानों को आमदनी के साधन से मालामाल किया जाए। इसके अलावा लोगों में संदेश जाएगा कि पराली जलाने से किसानों को भारी नुकसान होगा, क्योंकि जो भूमि में ऊर्जा के कीटाणु लाभदायक होते हैं वे जल जाते हैं, जिससे पैदावार में भारी नुकसान होता है। किसानों को 1 एकड़ भूमि में 20 क्विंटल पराली मिलती है, जिससे किसान को प्रति एकड़ 3000 रुपए का फायदा होता है। पराली बिक्री से जहां किसानों को आमदनी होगी, वहीं वातावरण भी दूषित नहीं होगा। 1 किले में कितनी गांठें बनती है? 1 किले में जी 20 क्विंटल तक बनती है। पहले लोग जागरूक नहीं थे, अब किसान जागरूक हुआ। अब पराली लोग क्यों नहीं जलाते? इसमें जी किसान को भी फायदा है जी और पब्लिक का फायदा है जी। प्रदूषण से पब्लिक को बहुत फायदा है जी। जो पराली जलाई जाती थी उसका अब प्रदूषण बनता है जी, पब्लिक परेशानी होती है। तो लोगों को आप पराली के बारे में क्या संदेश देंगे? वह पराली का उपयोग कैसे किया जाए? लोगों के बारे में पराली के बारे में संदेश ये है जी, भाई के नाम इसकी पराली की गांठें बनाई जाएं और अपना जो सेंसस पेपर मिल पे की तरफ से इनका स्वागत है जी, और वहाँ बेची जाएं, उसको आमदनी भी होगी और फायदा भी होगा जी। भवानीखेड़ा के राजकीय महिला महाविद्यालय की छात्राओं ने मतदाता सूची और पहचान पत्र जागरूकता को लेकर रैली निकाली। रैली को महिला महाविद्यालय प्रिंसिपल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और समस्त आयोजन अवसर पर समस्त कॉलेज स्टाफ ने भी हिस्सा लिया। DHC हरियाणा सरकार के आदेश हैं कि मतदाता सूची को लेकर के और जो फोटो पहचान पत्र है उसको लेकर के जागरूक करो, और जो रंगीन फ़ोटो जो मतदाता सूची है उसको उसके बारे में बताओ। ये हमने आज यहाँ अस्पताल में और रोडवेज हरियाणा जो रोडवेज परिवहन का जो दफ्तर है यहाँ और बाकी शहर में गलियों में ये प्रचार किया है, रैली निकाली है ताकि लोग जागरूक हों, अपना वोट डालें। आगे भी वोट डालने हैं, आगे भी विधानसभा लोकसभा के जो इलेक्शन हो रहे हैं उसके लिए पहले तैयारी पकड़ ली है ताकि हम अपना वोट बनवाएँ और वोट बनवा के अपना जो अधिकार है उसको मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक वोट से तो सरकार गिर जाए और एक वोट से जो है देश के काफ़ी लाखों करोड़ों रुपए बच जाएं, कि वोट का बहुत महत्व है। सेंट विवेकानंद मिलेनियम स्कूल को 2 वैश्विक पुरस्कार प्राप्त करने का गौरव प्राप्त हुआ है। वहीं AKS एजुकेशन द्वारा स्कूल के प्रिंसिपल पीयूष पुंज को ग्लोबल प्रिंसिपल्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एक तरफ जहां सेंट विवेकानंद मिलेनियम स्कूल को सर्वश्रेष्ठ समस्त विकास पुरस्कार द्वारा मान्यता दी गई है, वहीं प्रिंसिपल पीयूष पुंज को गुरुग्राम के ग्रैंड हयात में आयोजित एक उच्च स्तरीय समारोह में ग्लोबल एजुकेशन फेस्ट एंड प्रिंसिपल्स अवार्ड 2022 में शिक्षा में रचनात्मक और नवाचार के लिए इन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर दुनिया भर के प्राचार्यों को सम्मानित किया गया। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।